एक जंग का वाकया। जब तलवार रुक गई। यह वाकया उस दौर का है जब हजरत अली रजी इस्लाम की तरफ से जंग में हिस्सा ले रहे थे। जंग अपने शबाब पर थी और हजरत अली अपनी बहादुरी और शुजाअत के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। इसी दौरान एक बहुत ताकतवर दुश्मन उनके सामने आ गया। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। दुश्मन बेहद ताकतवर था, लेकिन हजरत अली की फुर्ती, बहादुरी और अल्लाह पर यकीन के सामने वह टिक न सका और कुछ देर बाद हजरत अली ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तलवार उनकी गर्दन पर थी। एक वार में उसका काम तमाम हो सकता था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के सामने हजरत अली के असल किरदार को बयां कर दिया। जब दुश्मन को लगा कि मौत उसके सामने खड़ी है, तो उसने गुस्से में आकर हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। जैसे ही उसने थूका, सबको लगा कि अब हजरत अली उसे मार देंगे, क्योंकि किसी भी बहादुर इंसान के लिए यह सब्र की हद पार करने वाली बात थी। लेकिन जिसकी जिंदगी का हर कदम अल्लाह की रजा के लिए हो, उसका तरीका ही कुछ और होता है। हैरानी की बात यह है कि हजरत अली ने उसी पल अपनी तलवार पीछे खींच ली और दुश्मन को छोड़कर उठ खड़े हुए। वह दुश्मन ये देखकर दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि जिसके हाथों में अभी उसकी मौत थी, वह उसी को छोड़कर खड़ा हो गया। दुश्मन की हैरानी और हजरत अली का जवाब दुश्मन ने कांपती आवाज में पूछा, ए अली, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो आपकी बेइज्जती कर चुका था। अब तो आपको मुझे तुरंत मार देना चाहिए था। हजरत अली रजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अल्लाह की राह में लड़ रहा था। जब मैंने तुम्हें गिराया था तो मेरा हर वार सिर्फ अल्लाह के लिए था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरे दिल में गुस्से की एक लहर पैदा हुई। अगर मैं उस वक्त तुम्हें मार देता तो वह वार अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि मेरे नफ्स के गुस्से के लिए होता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो सिर्फ मेरी नफ्स को तसल्ली दे दे। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लड़ता हूं। यह सुनकर दुश्मन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ए अली, ऐसी इंसाफ, ऐसी पाकीज़गी, ऐसा सब्र और ऐसी नीयत मैंने किसी में नहीं देखी। तुम सच में अल्लाह के सच्चे बंदे हो। आज से मैं भी इस्लाम कबूल करता हूं। और उस दिन वह दुश्मन मुसलमान हो गया। वाक़ये की सीख, नफ्स पर काबू सबसे बड़ी जीत। इस वाक़ये में इंसानियत की सबसे बेहतरीन सीख छिपी है। हजरत अली ने हमें बताया कि गुस्से में लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता। जब इंसान गुस्से में हो तो उसकी नीयत साफ नहीं रहती। गुस्सा उसे इंसाफ की राह से भटका देता है। नफ्स पर काबू पाना असली जीत है। जंग में दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन अपने अंदर के गुस्से, नफ्स और बुराई को हराना बेहद मुश्किल। हजरत अली ने उसी वक्त जंग जीत ली जब उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। अच्छा व्यवहार दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। जिस दुश्मन के हाथ में तलवार थी, वह हजरत अली की रहमत और इंसाफ देखकर मुसलमान बन गया। इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत उसका अखलाक। काम सिर्फ अल्लाह के लिए करो, नफ्स के लिए नहीं। चाहे इबादत हो, मदद हो या जंग, हर अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। हजरत अली का इंसाफ जो दिल को छू जाता है। हजरत अली सिर्फ जंगों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इंसाफ के लिए मशहूर थे। एक वाकया है कि किसी ने उनके सामने शिकायत रखी। दोनों पक्ष बैठे थे। हजरत अली ने देखा कि एक तरफ फैली हुई चादर ज्यादा आरामदायक थी। उन्होंने उसे अपनी तरफ से हटा दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा दिल किसी एक तरफ झुक ना जाए। इंसाफ करने वाला अगर थोड़ा भी आराम में आ जाए
तो फैसला उसके दिल को बदल सकता है। ऐसी पाकीज़गी और तटस्थता शायद ही किसी में मिलती है। आज के दौर के लिए पैगाम हजरत अली के इन वाकयात में आज के इंसान के लिए बहुत बड़ी सीख है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, बहसें दुश्मनी में बदल जाती हैं, नीयतें साफ नहीं रहती और काम दिखावे के लिए किए जाते हैं। इंसान अपने नफ्स पर काबू करना भूल गया है। अगर हम अपने दिल में हजरत अली के इस वाक़े को जगह दें तो हमारा व्यवहार बदल सकता है। हम गुस्से में भी ठंडे दिमाग से फैसला कर सकते हैं। हम दूसरों के साथ नरमी और रहमत का रवैया अपनाने लगेंगे। अंत में हजरत अली रजवी की जिंदगी सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि दिल को छू लेने वाली इंसानियत का पैगाम है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि दिल के सब्र में होती है। असली जीत दुश्मन को मारने में नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। उनका यह वाकया हमेशा याद दिलाता है कि अल्लाह की राह में किए गए काम ही लफ्जों से नहीं, बल्कि दिलों पर असर करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं हजरत अली के और भी दिल को छू लेने वाले वाकयात लिख सकता हूं। जाते